हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इन गर्मियों के दिनों में आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से रहें और गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, आप सभी को गर्मी छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सब को वीडियोस जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो वेलकम टू टीएससी अंशु मैम, जमशेदपुर के से अंशु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग करने जा रहे हैं कि व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की मीनिंग हम लोग समझने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का चैप्टर जो स्टार्ट किया था, उसी का ये एक पार्ट है जिसमें हम लोग बुक कीपिंग को भी पढ़ने वाले हैं। तो पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, नेचर पढ़ चुके हैं। तो अकाउंटिंग के ये 4 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। तो आज ये बुक कीपिंग का बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगी कि ये बुक कीपिंग क्या है, उसका क्या काम है, वो कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे और भी बच्चों को ये वीडियोस मिल सके और वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो देर ना करते हुए बच्चे करते हैं शुरू अपने वीडियो को। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक कीपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर का ही ये एक पार्ट है बुक कीपिंग, जो पहले आया है। बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है ना, वो अकाउंटिंग के पहले था। पहले के टाइम में जब अकाउंटिंग नहीं हुआ करता था, जब डिजिटली लोग नहीं काम किया करते थे, तब जो है बुक कीपिंग का यूज करके लोग अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, तो बुक कीपिंग भी एक पार्ट है अकाउंटिंग का। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है लोगों को अपने इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड करने का। ठीक है, जैसे कि पहले आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटराइज्ड वर्क नहीं होता था पहले के ज़माने में, बहुत पहले जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। अभी सबके पास भी कंप्यूटर होना उतना टाइम में पॉसिबल नहीं था। जब कंप्यूटर आया उसके बाद भी आप सबको पता है कि कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा हुआ करता था जब वो पहली बार आया, जब पहली बार उसको बनाया गया। तो उससे पहले भी तो लोग बिजनेस करते थे ना, उससे पहले भी व्यापार होता था। तो उस टाइम पे लोग कैसे अपना बिजनेस को रिकॉर्ड करें, कैसे अपने अकाउंटिंग को, यानी कि अपने ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिकॉर्ड नहीं करने से तो नहीं चलेगा, क्योंकि तब भी लोग कोई वस्तु किसी से लेते थे तो वो उधार में लेते थे। अगर उस चीज को नोट नहीं करे, मेरा सामान गया है, मैं नोट नहीं करूंगी और कुछ दिन बाद अगर मैं उससे पैसे मांगने जाऊं और वो मुझे कह दे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपसे इतने पैसे लिए हैं या फिर आपका इतना सामान लिया है, क्या प्रूफ है, तो हम लोगों के पास क्या होता दिखाने के लिए उस टाइम पे। अभी तो हमारे पास रिसिप्ट्स है ना, जो रसीद आता है वो होता है अभी हम लोग के पास प्रूफ। फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो ऑनलाइन हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, उसका भी प्रूफ होता है। लेकिन पहले के टाइम में क्या करते थे लोग, पहले के टाइम में लोग अपने बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बुक कीपिंग का यूज करते थे। और बुक कीपिंग को आज भी लोग अपने लिए, अपने फर्म के लिए यूज करते हैं। बुक कीपिंग में हम लोग आप कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि ये एक कंप्लीट रिकॉर्डिंग रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है? सबसे पहले, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ अ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रखने का तरीका, जिसको बुक कीपिंग कहते हैं। इसके नाम से ही आप समझ जाइए, बुक कीपिंग इट मींस किसी बुक को मेंटेन करना, उसको रखना। ठीक है, दीज सर्विसेज इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग व्हाट मनी कम्स इनटू एंड फ्लो फ्रॉम द बिजनेस। कौन सा पैसा मेरे पास आया,
मेरे पास गया, इन सब चीजों को नोट करना, रिकॉर्ड करना, यही प्रोसेस किस चीज का है? बुक कीपिंग का है। ठीक है, वही इसमें बोला है कि सर्विसेज इंक्लूड रिकॉर्डिंग, किसी भी ऐसा सर्विस जिसमें रिकॉर्डिंग किया जाए, व्हाट मनी कम्स इनटू, कौन सा पैसा आया, एंड फ्लो फ्रॉम द बिजनेस, और चला गया बिजनेस से, सच एज कस्टमर एंड वेंडर्स पेमेंट, जैसे कि कस्टमर का पेमेंट या फिर वेंडर्स का पेमेंट। कस्टमर का पेमेंट आया या वेंडर्स का पेमेंट गया या आया, या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसको रिकॉर्ड करने को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। While bookkeepers used to keep track of this information in physical books, पहले बुक कीपर्स क्या करते हैं कि वो लोग फिजिकली किसी बुक को रख के उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, बट मच ऑफ द प्रोसेस इज नाउ डन ऑन डिजिटल सॉफ्टवेयर, लेकिन उसी प्रोसेस को अभी पूरी तरह से डिजिटल सॉफ्टवेयर, मतलब मच ऑफ, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो डिजिटल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन इट्स अ स्किल यूज्ड इन लार्ज एंड स्मॉल कंपनीज, ये ऐसा स्किल है जो लार्ज कंपनी में भी यूज किया जाता है और स्मॉल कंपनी में भी यूज किया जाता है। एंड बुक कीपर्स आर नीडेड इन ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस एंड इंडस्ट्री, और बुक कीपर्स जो है वो सारे बिजनेस और सारे इंडस्ट्री में जरूरी होते हैं, उनकी जरूरत होती है। तो बच्चों, बुक कीपिंग का मतलब और बुक कीपर का मतलब समझ में आ गया। बुक कीपिंग जो करते हैं उनको बुक कीपर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और हम लोग बुक कीपिंग में क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, ताकि जब हम अकाउंटिंग करें उस टाइम पे इसका एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंड, मतलब हम लोगों को एक कंप्लीट डिटेल मिल जाए कि कहाँ कहाँ हमारा कैश फ्लो हुआ है, और उसकी वजह से हम लोग उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अगर मेन एलिमेंट्स कहीं पे लिखा हुआ आए क्वेश्चन में तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, मेन एलिमेंट्स का मतलब भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। तो द कंप्लीट रिकॉर्डेड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसका सबसे पहला खासियत, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये क्या करता है? द कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा, कलेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करता है और उसको प्रोड्यूस करता है, एक सोर्स को, डॉक्यूमेंट्स का एक सोर्स को प्रोड्यूस करता है कि अगर हमको किसी चीज का रिकॉर्ड चाहिए तो उस डॉक्यूमेंट से लेके कर सकते हैं ऐसा। मेंटेनिंग द जर्नल, लेजर एंड सब्सिडरी बुक्स, ये साथ ही साथ जनरल, लेजर और सब्सिडरी बुक्स को भी मेंटेन करता है। मेंटेनिंग द अदर सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बुक ऑफ अकाउंटिंग, तो ये और भी क्या करता है? अदर बुक्स ऑफ अदर सोर्सेस भी ये करता है। ठीक है, मेंटेन करता है। रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जर्नल्स, और वो जर्नल में भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। बच्चों, अगर आपने अकाउंटिंग टर्म्स वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने जर्नल के बारे में बताया, एंट्री के बारे में बताया, तो ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया। अगर आप लोगों ने पहले वाला फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो नहीं देखा है अकाउंटिंग टर्म का तो वो आप जाके देख लीजिए। उसके बाद आपको ये वाला वीडियो पूरी तरह से क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा अकाउंटिंग टर्म्स बताया हुआ है जो कि मैं यूज कर रही हूँ, और मैंने बोला भी कि मैं आगे चल के पूरी तरह से ऐसा अकाउंटिंग टर्म बताया कि आपको समझ में आने लगेगा चैप्टर। ठीक है, पोस्टिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड रिलेवेंट लेजर अकाउंट्स, और उस जिसको उन्होंने जर्नल में लिखा है उसको लेजर में पोस्ट करने में हेल्पफुल है। बैलेंस द लेजर अकाउंट, और बैलेंसिंग करना लेजर अकाउंट को। ठीक है,
साथ ही साथ क्लासिफाइंग द अकाउंट्स एज इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है, यानी कि उन सभी चीजों को अलग अलग बांटना, जो इनकम है उसको इनकम के लेजर में लिखना, एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस के लेजर में लिखना, असेट है उसको असेट के लेजर में, और लाइबिलिटी उसको लाइबिलिटी के लेजर में, जिससे कि उन लोगों को जो अकाउंटेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल बन जाए। और इसका 9th और 10th कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। फ्रॉड्स एंड एरर्स को भी डिटेक्ट करना, और 10वां है कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ पेरोल्स अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के पेरोल प्रोसेस को भी कंप्लीट करने में ये मदद करता है।